पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, हम सभी प्राणियों के जनक कबीर साहब जी हैं। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी हैं, जो काशी शहर में भारत वर्ष की पवित्र धरती पर काशी शहर के अंदर लहर तारा नामक एक तालाब के अंदर विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके प्रकट हुए थे। अपने सतलोक से चलकर आए थे। ये पूर्ण परमात्मा है, सर्व सृष्टि के रचनहार है। और उन नवजात शिशु रूप में प्रकट परमेश्वर को नीरू नीमा नाम के जुलाहा दंपति घर ले गए थे। वो निसंतान थे। एक लीला करते हुए परमात्मा वहां जुलाहे की भूमिका करने लगे, जिस कारण से वो कबीर धानक रूप से प्रसिद्ध हुए, कबीर दुल्हा रूप से प्रसिद्ध हुए। और साथ में प्रसिद्ध कवियों में से भी एक परमात्मा का नाम विशेष आदरणीय रहा। वास्तव में परमात्मा अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को, परमात्म तत्व को स्वयं ही बताने के लिए यहाँ आते हैं और उसी विधान अनुसार, अपने उसी लीला अनुसार वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं। और कलयुग में भी सन 1398 में यही लीला की परमात्मा ने। परमेश्वर ने हमें आकर समझाया कि तुम सतलोक में रहा करते थे, आपकी वहां जन्म और मृत्यु नहीं होता था। आपके ऊपर यहाँ एक ये जो शरीर आपको दिया है, ये आपका एक बंधन है। आपके ऊपर एक ये बेड़ी डाल रखी है। इस प्राणी को परेशान करने के लिए इस काल भगवान ने हमारे ऊपर ये स्थूल शरीर जो चढ़ा रखा है, ये हमें परेशान करने का माध्यम है, मीडिया है। इस जीव को जितना कष्ट इसमें दिया जा सकता है ये देता है, चाहे वो पशु रूपी योनि में, चाहे पक्षी योनि में या मानव शरीर में। परमात्मा ने आके बताया कि इस शरीर में जिसमें तुम रह रहे हो, ये क्या है, कैसा है। तुम हमेशा इस शरीर को पाकर के ये चिंतित रहते हो, चिंता करते हो कि हे भगवान कहीं मेरी मृत्यु ना हो जाए। परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि मुझे चिंता इस बात की है कि तुम इसमें जीवित कैसे रह रहे हो, तुम रह कहां रहे हो। इस शरीर में हड्डियां, मांस, रक्त, थूक, पेशाब, विष्टा, हर तरह की लाड़ इसके अंदर भर रखी है और उसमें तुझे डाल रखा है। कभी आपने सड़क के ऊपर कुत्ता मरा हुआ देखा हो एक्सीडेंट के कारण? उसका अंदर से क्या मटेरियल बाहर निकल जाता है, उसको देख करके हमें मुंह मोड़ना पड़ता है, देखा नहीं जाता। और हम उसी में रह रहे हैं। हमारा शरीर ऐसा ही है जिसमें हम विद्यमान हैं। इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूडे, कर साहेब की बंदगी ही उस साईं को ढूंढ। उस परमात्मा को, उस साईं को
उस मालिक को, तत्ब्रह्म को, परम अक्षर ब्रह्म को खोजो। फिर बताते हैं कि ये जो आपको शरीर मिला है ये मिट्टी का है, 5 तत्वों से बना हुआ है। अंत समय में इसका अंतिम संस्कार जब कर दिया जाएगा ये मिट्टी में मिल जाएगा, नामो निशान नहीं रहेगा आपका। इस मिट्टी से आप बहुत कुछ प्राप्त भी कर सकते हैं। मनुष्य शरीर रूपी मिट्टी जो आपको प्राप्त हुई है, इससे आप बहुत लाभ उठा सकते हो। इस मिट्टी से सोना उपजा सकते हो, सत साधना करके, धर्म पुण्य करके आप इस मिट्टी का बहुत लाभ उठा सकते हो। आपको काल भगवान ने, ब्रह्म ने अत्यंत कष्ट दिया हुआ है, और उन कष्ट में शरीरों में से हल्का कष्ट में ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त है। और इस मनुष्य शरीर में आप कितने दुखी हो, आप विचार ना करने से आप नहीं सोच पाते हो कि हम सचमुच इस मनुष्य शरीर में भी महाकष्ट उठा रहे हैं। हम स्वयं नहीं सोच पाते हैं। जब हम तत्व ज्ञान सुनते हैं, परमात्मा का संदेश हमें प्राप्त होता है, फिर हम विचार करते हैं, विमर्श करते हैं, फिर हमें लगता है कि सचमुच हम बहुत दुखी हैं। इस मानव शरीर को हम अच्छा शरीर मानते हैं। अन्य योनियों से, अन्य प्राणियों के शरीरों से मानव शरीर बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी अच्छा नहीं है। इसमें कभी कोई बीमारी है, इसके अंदर भी कहीं कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। सबसे ज्यादा टेंशन इस मानव शरीर में प्राणी को प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा विकार मानव शरीर में ही हमारे लगा दिए काल ने कि कहीं ये भक्ति ना कर लें। मानव शरीर परमात्मा ने इसलिए हमें दिलवाया इस काल से कि मानव शरीर में ये प्राणी मुझे पहचान लेगा। इस मानव शरीर में इस काल ने और अत्यधिक विकार जड़ दिए ताकि वो भक्ति ना कर सके। प्रथम तो इसने ऐसा जुगाड़ जोड़ दिया कि परमात्मा के बारे में यथार्थ ज्ञान ही इसे प्राप्त ना हो मानव को। आप देख रहे हो, ना ब्रह्मा जी को ज्ञान, ना विष्णु जी को ज्ञान, ना दुर्गा जी को ज्ञान, ना ऋषि महर्षियों को आध्यात्मिक वेदों का कोई ज्ञान नहीं, और न ही ब्रह्म को ज्ञान। केवल परम अक्षर ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म, वो पूर्ण परमात्मा आकर ही ज्ञान हमें देता है। इसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि प्रथम तो इस प्राणी को ये ज्ञान ही ना हो। ये साधना करे तो मेरे सतर्की ही करे, मेरे जाल में फंसा रहे, इसकी सोच है ब्रह्म की। और जब परमात्मा आते हैं, पूर्ण ब्रह्म अपना ज्ञान देते हैं, यथार्थ ज्ञान देते हैं, हमें प्रेरणा होती है, हमारी उत्सुकता बढ़ती है, हम खिंच जाते हैं भगवान की तरफ, उसके गुणों से परिचित होकर के। फिर हम चाहते हैं कि भक्ति करें, हम चाहते हैं कि डट के भक्ति करें, दिन रात साधना करें, क्योंकि हम परिचित हो जाते हैं इस अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से और उस तत्व ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से। कब परिचित होते हैं? जब तत्वदर्शी संत हमें मिल जाता है। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर अस्थाना। जब हमें ये ज्ञान होता है कि एक ऐसा स्थान है जहाँ जाने के बाद ना जन्म मृत्यु नहीं होती, जरा मरण नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, वहां पर हमारा शरीर भी इतना अच्छा है कि उसमें कोई बीपी हाई लो नहीं होता, कोई कष्ट कोड नहीं है, कोई रोग नहीं है। वो अनामय स्थान है, अनामय, जहां रोग नहीं किसी प्रकार का, जन्म मृत्यु का रोग भी नहीं है। तो हमारी प्रेरणा होती है, हम संत के निकट जाते हैं। तो काल ने और एक जबरदस्त षड्यंत्र रचा हुआ है कि नकली संत भेज दिए। इस कलयुग में ही सतलोक का ढंडोरा पीटा गया।
ना सतयुग में सतलोक का जिक्र, न त्रेता युग में, ना द्वापर में। अब कलयुग के अंदर परमात्मा का प्रॉमिस हुआ था इस काल के साथ। इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने कहा था कि कलयुग में आप जितने चाहो जीव ले जाना, 3 युगों में आप जीव ना ले जाना, कम ले जाना। तो अब सतलोक की महिमा का गुणगान अब होना था। काल ने पहले ही अपने दूत भेज दिए, ये झूठे नकली, ये झूठे ज्ञान युक्त, नाम सतलोक का लें, कह कह का पता नहीं, नाम काल के दें और बात करें सतलोक जाने की। इरादा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा वाले आदि आदि। इसने ये नकली पंथ चला दिए, करोड़ों जीवों को उसमें फंसा दिया। ऐसा हमारे साथ इसने एक और षड्यंत्र रच दिया। फिर आगे क्या कर रखा कि शरीर ऐसा दे रखा है कि हम भक्ति करना चाहें तो नहीं कर सकते इसमें। ये तो रजा मालिक की होगी। उस परमेश्वर ने ऐसी विधि बता दी कि हम थोड़ी भक्ति करेंगे तो भी बेनिफिट कई हजार गुना मिलेगा हमें। ऐसा तरीका बताया हमारे को। अब जैसे ये मानव शरीर मिला है, इसमें हमारे साथ एक और जुल्म कर दिया इसने, 5 विकार लगा दिए। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर कुत्ता रुत पर, कबीर कुत्ता 30 दिन रुत पर रहे उदास, और कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास। अब विचार करना परमात्मा के एक एक संदेश पर गहराई से सोचना, तब आपको पता चलेगा कि हम कितने षड्यंत्र के तहत काल ने यहाँ बंद कर रखे हैं, फंसा रखे। परमात्मा कहते हैं कि कुत्ता जो होता है 30 दिन ही उत्तेजित रहता है काम वासनावश संतानोत्पत्ति के लिए, फिर शेष समय वो शांत रहता है। और परमात्मा याद दिलाते हैं कि कामी नर कुत्ता सही 6 ऋतु 12 मास, और मनुष्य के लिए कहा है कि इसका कोई समय फिक्स नहीं, इसके अंदर इतनी उत्तेजना और ये वासना ठोक दी काल ने। परमात्मा कहते हैं, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल बे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुख देव करी बहु सैल बे।